ये चल रही है। वैसे तो वैसे तो आप लोगों ने ये कथा सुनी हुई होगी, किंतु सीधी सीधी सुनी होगी, इसमें बहुत सारी नीतियों की बात यहाँ पर बताई जाएगी। तो अब तक क्या है कि एक बार दक्षिण अरण्य में उस कपोत ने देखा, पहले कपोत वाली कथा सुनी सुनी थी ना, तो कपोत अपने अनुचरों को बता रहा था कि ये जो तंडुल के लोभ में हमें प्राणों का संकट ना आ जाए। कैसे, जैसे वो लुब्ध विप्र को प्राण गंवाने पड़े थे कंकण के, एक कंगन के लिए, कंगन के लोभ में, कहीं इन चावलों के लोभ में हमें भी अपने प्राण गंवाने न पड़ जाए, इसलिए ध्यान रखना है क्या। तो कथा सुनाता है वो कि दक्षिण अरण्य में एक बार एक मैंने देखा, मतलब उस कपोत ने देखा कि एक वृद्ध व्याघ्र कुश हाथ में लेकर और एक कंगन स्वर्ण का, सोने का एक कंगन हाथ में लेकर सबको कह रहा था कि अरे अरे पथिको आओ, मेरे से कंगन ले जाओ, कंगन ले जाओ। अब कोई नहीं आता था। एक ब्राह्मण लोभी, गरीब था पर लोभी था, उसने उसे बड़ा आकर्षण हुआ कि यार ये स्वर्ण कंगन दे रहा है, तो ले लो, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ गरीबी मिटेगी। अब उसको संशय भी हुआ, है ना, कि ये कैसे कंगन दे सकता है। भले ही इष्ट लाभ हो किसी अनिष्ट से, किंतु ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। कोई, क्योंकि यदि अमृत में जहर मिला हो तो जहर तो अपने मारने का काम करेगा ही ना, है ना। भले ही कोई जूस में एक बूंद जहर की मिला के दे दे तो जहर तो अपना काम करेगा ही। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये व्याघ्र है, ये तो हिंसक पशु है ना। भले ही इसके पास कंगन है और ये देना चाहता, किंतु इसकी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। अब ये तो एक पक्ष हुआ। देखो, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन की जो स्थिति होती है वो संकल्प विकल्प करने की होती है। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, वो एक निश्चय करती है संकल्प और विकल्प में। मन की बड़ी शक्ति होती है, मन में बहुत शक्ति होती है ना। मन जैसा चाहे वैसा संसार हो जाता है। तो यहाँ पर उसको संकल्प विकल्प कुछ आ रहे हैं कि ये धूर्त, ये हिंसक प्राणी कैसे आज दान करने का सोच रहा है कि मेरे से कंगन ले जाओ, ऐसी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं फिर आगे, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तौ संदेह एव। संदेह हुआ था उसको, अब तर्क कर रहा है वो ब्राह्मण। किंतु सर्वत्र, सभी जगह, अर्थार्जने, अर्थ के अर्जन करने में, धन के अर्जन करने में, है ना। अर्थार्जने प्रवृत्तौ, अर्थ मतलब धन, अर्जन मतलब उसको कमाना या उसको प्राप्त करना, उसकी प्रवृत्ति में अर्थात उसमें लगने में, धन के प्राप्त करने में संदेह एव संशय एव संशय ही रहता है। सभी जगह कोई भी तरीका हो अर्थोपार्जन का, उसमें संदेह तो रहता है ना। किसी ने कोई बिजनेस किया तो ये सफल होगा या नहीं सफल होगा, संदेह है। किसी ने कोई हलवाई की दुकान खोली, चलेगी या नहीं चलेगी, संदेह है ना। कोई भी काम करेंगे तो अर्थ उपार्जन की प्रवृत्ति में तो संदेह होता ही है। तथा चोक्तम, कहा भी गया है, न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति, है ना। यहाँ पर एक नीति की बात कह रहा है वो ब्राह्मण, सोच रहा है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है, न संशयमापन्नो न संशयमनारुह्य, संशयम न अनारुह्य, संशय को प्राप्त न करके, है ना। नरो भद्राणि पश्यति, नर जो है वो भद्राणि न पश्यति, नर जो है वो भद्रों को, भद्र चीजों को, कल्याणकारी स्थिति को
नहीं होता है ना, नहीं देखता है। एक बार और पढ़ो, संशयम अनारूह्य, आरूह्य मतलब चढ़कर, अनारूह्य मतलब ना चढ़कर। अब चढ़कर तो यहाँ पर तो कोई वृक्ष तो नहीं है जिस पर चढ़ा जाए, तो यहाँ पर अनारूह्य का मतलब है प्राप्त करके, है ना। संशय को प्राप्त करके, आरूह्य का मतलब प्राप्त करके, अनारूह्य का मतलब प्राप्त करके, है ना। संशयम संशय को, संदेह को, अनारूह्य प्राप्त ना करेंगे, है ना। नरह जो मनुष्य होता है वह भद्राणी न पश्यति, भद्र चीजों को, कल्याणकारी स्थिति को न पश्यति नहीं देखता है। अर्थात कोई ये सोचे कि मुझे संघर्ष करना ही नहीं है, मुझे संशय की स्थिति में जाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। वह कभी भी बहुत ऊंचा कभी ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता, कभी अच्छी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी को एक छोटी नौकरी मिली, है ना, वो उसी में ही रम गया, उसने नहीं सोचा कि भाई अगर उसमें हिम्मत थी तो वो क्या करता, वो फिर उसको संशय में डालकर, है ना, एक बड़ी बड़ी चीज के लिए प्रयास करता। तो वहां पर संशय था, संदेह था, स्वयं को संदेह में डालता। अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि संशय में ना डालकर स्वयं को नर जो है वो कल्याणकारी बातों को नहीं देखता है, कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। फिर दूसरी बात करता है कि संशयम पुनः आरुह्य, और संशय को आरुह्य प्राप्त करके या संशय में पढ़कर ही यदि जीवती अगर जीता है तो पश्यति देखता है, अवश्य देखता है ना। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या ये अपनी पूंजी को संदेह में नहीं लगाते हैं? क्या ये अपनी पूंजी को, है ना, किसी ऐसी कंपनी में नहीं डालते हैं कि जिसमें डूबने का खतरा हो? किंतु वे रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। अगर जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा ही फिर वो गेन करते हैं, उतना बड़ा ही उनको कमाई होती है। तन निरूपयामी तावत, इसलिए इसको अच्छे से प्रकार से मैं परीक्षा कर लेता हूं कि भैया ठीक है या नहीं है। प्रकाशम ब्रूते, प्रकाश में उस व्याघ्र को कहता है वो पांथ, वो पथिक, कुत्र तव कंकणम, अरे दिखाओ तुम्हारा कंकण कहाँ है। जब वो व्याघ्र वो कह रहा था कि ये कंगन ले लो, कोई मेरे से कंगन ले लो, तो वो कहता है, ब्राह्मण कहता है जोर से, उस दूर से ही कहता है उस सिंह को, उस व्याघ्र को, बाघ को, कि कुत्र तव कंकणम, कि तुम्हारा कंगन कहाँ पे है, दिखाओ। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र जो है हाथ फैलाकर दिखा देता है ना, हाथ में है उसके, हाथ फैलाकर दिखा देता है कि लो ये है देखो कंगन। फिर पांथो अवदत, पांथ अर्थात पथिक जो है वो यात्री, वो अवदत कहता है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, कैसे मारात्मके मारने वाले, है ना, तुम्हारा तो मारने की प्रवृत्ति है, तुम तो हिंसक हो, तुम हिंसक जीव हो, मारने की प्रवृत्ति है तुम्हारी, तो तुम मारात्मक हो। ऐसे मारात्मक तुम में कथम विश्वास है, कैसे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले, तुम तो बड़े मारात्मक हो, है ना, तुम तो मार के खा जाते हो। अब व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता है, शृणु रे पांथ, कि हे पथिक, अरे पथिक सुनो, शृणु सुनो, प्राक एव, पहले ही, प्राक मतलब पहले, एव मतलब ही, प्राक एव यौवन दशायाम, है ना, युवावस्था के दशा में, युवावस्था में, अहम मैं, अति दुर्वृत्त आसम, मैं अति भयंकर दुर्वृत्त, है ना, भयंकर चरित्र वाला, बहुत अधिक भयंकर चरित्र वाला आसम था, है ना। मैं पहले युवावस्था में ही, है ना, बहुत भयंकर चरित्र वाला था, अर्थात मैं जो था बड़ी हिंसा करता था। अनेक गोमानुषाणाम वधान में पुत्रामृता दारांश्च, है ना, अनेक गोमानुषाणाम, अनेक बहुत सारे
गौ मानुषाणाम, गौओं और मनुष्यों के वधान में यहाँ पर वधात में ऐसा संधि हुई है, वधान में वध से, में मेरे पुत्राह पुत्र, दाराश्च और पत्नियां मृता मर गई, है ना, कि मैंने इतने पाप किए, अनेक गौओं और मनुष्यों के मारने से मेरी पत्नियां और मेरे पुत्र मर गए। वंशहीनश्च चाहम, वंशहीनश्चाहम, वंशहीनः च अहम, अहम मैं, और च मतलब और, अहम मैं वंशहीन, वंशहीन हो गया, मेरा कोई वंश नहीं रहा, अब मैं जीकर क्या करूंगा, है ना। ततः केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः, उसके बाद केनचित् किसी धार्मिकेण धार्मिक के द्वारा, अहम मैं आदिष्ट आदिष्ट किया गया, मुझे आदेश दिया, किसी धार्मिक ने क्या कहा कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि दान धर्मादिकम, दान धर्म आदि का, है ना, तुम आचरण करो, है ना। भवान एक धार्मिक ने मुझे कहा, क्या कहा, भवान आप दान धर्मादिकम चरतु, दान धर्म आदि का आचरण करो। तत् उपदेशात, उसके उपदेश से, इदानीम इस समय, अहम मैं, स्नानशील, स्नानशील होकर, यानी स्नान करके, स्नान करना ही शील है जिसका, है ना, मैं रोज प्रतिदिन स्नान करता हूँ, संध्या करता हूँ, है ना। देखो अभी कुश लेके हाथ में बैठा हूँ चौकड़ी मार के, है, अभी मैं संध्या की स्थिति में हूँ। तदुपदेशात, उसके उपदेश से, इदानीम इस समय, अहम मैं, स्नानशीलो स्नानशील होकर, दाता देने वाला होकर, वृद्ध वृद्ध हो गया हूँ, गलित नखदंत, है ना, गलित नखदंत, गलित अर्थात झड़ गए हैं, है ना, गल गए हैं, छूट गए हैं, नखदंत, नखदंत गलित हो गए हैं, नाखून और दंत दांत जिसके, ऐसा हो गया हूं मैं, है ना। दांत मेरे मुंह से झड़ गए हैं, नखून मेरे अब पैने नहीं रहे, वे शिथिल हो गए हैं, ऐसा मैं, कथम न विश्वास भूमि ही, कैसे नहीं हूं विश्वास की भूमि, अर्थात विश्वास का पात्र, मैं तुम्हारे विश्वास का पात्र नहीं हूं, है ना, मैं कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूं। व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है कि उसके उपदेश से, उस धार्मिक के उपदेश से मैं स्नानशील होकर दान देता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, दांत मेरे टूट गए हैं, मेरे पास नाखून नहीं रहे हैं, उस पर भी क्या मैं विश्वास करने योग्य नहीं हूँ, है ना। रुआंसा हो जाता है बेचारा। यतः क्योंकि इज्जाध्ययन दानानि, तपः सत्यम धृति क्षमा, अलोभ इति मार्गोयम, धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। देखो किसी ने कहा है कि धर्म के 8 मार्ग हैं, कौन कौन से, इज्जा यज्ञ करना, अध्ययन अध्ययन करना, दानानि दान करना, तपः तप करना, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य धारण करना, क्षमा, है ना, क्षमा करना, किसी को भी हिंसा नहीं करना, अलोभ और लोभ ना करना, इति ये मार्गोयम, यह मार्ग है, किसका, धर्मस्य धर्म का, कितने प्रकार का, अष्टविध 8 प्रकार का, स्मृत, है ना, ऐसा स्मरण रखना चाहिए। 8 मार्ग बता दिए, इज्या अर्थात यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, तप करना, ये 4, सत्यम धैर्य क्षमा और लोभ ना करना, ये 4, 8 हो गए। अब इन चारों, इन 8 में से तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते, इनमें से जो पहले वाला चतुर्वर्ग है, अर्थात चारों 4 का वर्ग है, कौन कौन, यज्ञ अध्ययन दान और तप, ये दंभार्थम अपि सेव्यते, ये दंभ के लिए भी इनकी सेवा की जाती है, अर्थात ये किए जाते हैं दंभ के लिए, अहंकार के लिए, दिखावे के लिए, है ना। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना और तप करना, ये कोई दिखावे के लिए कर सकता है, क्योंकि ये बाहर होते हैं,
ये दिखावे के लिए हो सकते हैं, किंतु उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मानि एव तिष्ठति, महात्मनि एव तिष्ठति। जो बाद वाला चतुर्वर्ग है ना, कौन सा? सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमा कर देना, लोभ ना करना, ये आंतरिक गुण है ना। ये बाहर आडंबर नहीं होता है इसका। इसलिए ये उत्तर वाला जो बाद वाला चतुर्वर्ग है ना, ये तो महात्मनि एव तिष्ठति, ये तो महात्माओं में ही रहता है। ये किसी दिखावे में नहीं रह सकता। दिखावा करने वाले के पास ये चार चीजें नहीं रह सकती। जो पहले वाली चार चीजें हैं कौन कौन सी? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। ये तो कोई मनुष्य दिखावे के लिए भी कर सकता है, किंतु बाद वाली चीजें तो जो करेगा वो तो सचमुच में महान ही होगा। मम चैतावान चैतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थमपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचिद दातुम इच्छामि। मम च, और मैं देखो कैसा हूं, है ना। अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, वो है भाग कि मम च, और मैं, एतावान लोभ विरह, ऐसा लोभ विरही हूं, ऐसा अलोभी हूं। अलोभ कहाँ है ना, कि अलोभ तो महात्माओं में ही रहता हूं, और मैं देखो कैसा बिना लोभी निर्लोभी हूं, मुझे कोई लोभ नहीं है। कैसे तर्क देता है ये ना, जिस कारण, किस मतलब क्यों हूं मैं अलोभी? देखो मैं अलोभी हूं कैसे? ये न, क्योंकि स्वहस्तस्थम अपि, अपने हाथ में, स्व अपने हाथ, हस्त हाथ, स्थम उस पर रखे हुए, अपि भी, स्वर्ण कंकणम सोने के कंगन को, यस्मई कस्मई चित, जिस किसी को, है ना, जिस किसी को लक्ष्य करके नहीं कि किसी एक को ही मुझे दान देना है, किसी भी कोई भी ले जाए, है ना, दातुम इच्छामि, देना चाहता हूं, है ना। मैं देखो कैसा निर्लोभी हूं, है ना, कितना साधु हूं मैं। उस धार्मिक ने कहा कि तू धार्मिक बन, पर मैं तो साधु हो गया, है ना, कि मैं इतना निर्लोभी हो गया, लोभ विरही हो गया, कि स्वहस्तस्थम अपि, अपने हाथ में स्थित भी इस स्वर्ण कंकण को, कि यह जिस किसी को भी देना चाहता हूं, तथापि फिर भी, व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, है ना, फिर भी व्याघ्र बाघ, मानुषम मनुष्य को, खादति खाता है, ऐसा लोक प्रवाद, ऐसा लोक प्रवाद, दुर्निवारः, ये निवारित नहीं किया जा सकता। ये बड़ा कष्ट है ना, बड़ा कष्ट है कि ये जो लोक में प्रवाद फैल गया है कि व्याघ्र बाघ मनुष्य को खाता है ना, ये निवारित नहीं किया जा सकता। ये किसी के मन से नहीं निकाला जा सकता, है ना। क्यों क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्यों नहीं निकाला जा सकता? देखो तर्क देता है, बाघ बड़ा पढ़ा लिखा है ना। क्या तर्क देता है? गतानुगतिको लोकः कुट्टनीम उपदेशिनीम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नम अपि द्विजम, है ना। गतानुगतिको लोकः, लोक जो है, संसार जो है, वो कैसा होता है? गतानुगतिक, है ना, भेड़ चाल चलता है ना। जिस किसी को देखता है, जैसा किसी को देखता है वैसा ही चलने लगता है ना। जैसा एक भेड़ जो है वो नीचे मुंह करके चलती जाती है, तो सारी भेड़ उसके पीछे चलती जाती है ना। वो आगे जाके कुएं में गिर जाएगी तो सारी भेड़ भी कुएं में ही गिर जाएंगी, वो नहीं देखेगी कि अगली गिर गई, वो सब गिरती चली जाएंगी। तो ये क्या है? ये भेड़ चाल है, इसको भेड़ चाल कहते हैं। इसी को गतानुगतिक कहते हैं, कि जैसे कोई गया उसके अनुगतिक, अनु मतलब पीछे, गतिक चलने वाला। ये लोक संसार कैसा है कि दूसरे को देखकर वैसा ही आचरण करता है, गतानुगतिक है। कुट फिर इसमें भी वो कैसे है गतानुगतिक लोग? कुट्टनीम उपदेशिनीम धर्मे न प्रमाणयति। कोई कुट्टनी है ना, कोई कुट्टनी है, कोई दुष्चरित्रा स्त्री है ना, कोई दुष्चरित्रा स्त्री है, किंतु वो कैसी है? धर्म को जानने वाली है ना, धर्म का आचरण करने वाली और जानने वाली है। भले ही वो कोई कुट्टिनी है ना। कुट्टिनी अर्थात एक ऐसी स्त्री जो
कई पुरुषों से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री है, किंतु वो धर्म को जानती है, धर्म का उपदेश कर सकती है। ऐसी उपदेशिनी, उपदेश देने के योग्य जो है ना, जो उपदेश देने में समर्थ है, ऐसी को लोक जो है संसार वो धर्मे न प्रमाणयति, धर्म के विषय में प्रमाण नहीं मानता है। यथा जैसे द्विजम ब्राह्मण को, जैसे ब्राह्मण को प्रमाण मानता है। किंतु ब्राह्मण कैसा? गोघ्नम अपि, जिसने गो गो का, है ना, गाय का हनन किया है, मारा है, गो हत्या की है, ऐसे ब्राह्मण को प्रमाण मान लेगा धर्म में, कुट्टनी को प्रमाण नहीं मानेगा। कुट्टनी ने किसी की हत्या तो नहीं की, गो हत्या तो नहीं की, ब्राह्मण हत्या तो नहीं की, किंतु उसको प्रमाण नहीं मानता है लोग। ब्राह्मण को प्रमाण मानेगा भले ही वो गो हत्यारा है ना। गो हत्या जो है, ब्रह्म हत्या जो है, वो ऐसे पाप हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो यही बात कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ऊपर भी एक दाग लोक में प्रवाद फैल गया है कि बाघ जो है मनुष्य को खाता है ना। मैं तो इतना धार्मिक बन गया, निर्लोभी हो गया कि हाथ में रखे हुए कंगन को आंख बंद करके बस कोई आए और ले जाए, है ना। मैं तो बस ये चाहता हूं जो कोई भी हो ले ले। किंतु किंतु मेरे बारे में तो एक किंवदंती फैली हुई है कि बाघ जो है मनुष्य को खाता है, इसलिए मैं तो इसको कैसे हटाऊं, क्योंकि लोक तो भेड़ चाल चलने वाला है। अब लोक में जो कुछ फैल चुका है उसको तो हम हटा नहीं सकते। मयाच धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्र पढ़े गए हैं। अब धर्मशास्त्र की बातें बता रहा है बाघ कि मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं। शृणु, सुनो। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन, है ना। ये भीष्म का उपदेश को है युधिष्ठिर को, या पांडुनंदन, पांडवों में से कोई भी, कि हे पांडुनंदन, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, मरुस्थली में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में जैसे वृष्टि होती है ना। क्षुधार्थे भोजनम तथा, और क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को, उससे आर्त, उससे पीड़ित है, कोई भूखा है, उसको भोजनम, उसको भोजन देना। दरिद्रे दीयते दानम, और दरिद्र को दान देना। दरिद्र को जो दान दिया जाता है वही सफलम, वही सफल है हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, वही सफल है ना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना। इसीलिए मरुस्थली में वृष्टि जिस प्रकार से आनंददायी का होती है, वैसे ही क्षुधार्थ को भोजन देना सफल है, और दरिद्र को धन देना ही सच्चा दान है। प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधव। और सुनो, मुझे धर्म का बहुत ज्ञान है। क्या ज्ञान है? प्राणा यथा आत्मनो अभीष्टा, यथा जिस प्रकार से आत्मनः अपने, प्राणाः प्राण अभीष्ट होते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति प्राण को चाहता है ना, इससे इससे अच्छी उपमा नहीं हो सकती। एक हिंदी के शायर ने लिखा है ना कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अपने प्राण से बढ़कर किसी को कुछ प्रिय नहीं हो सकता। कोई कहे कि मुझे प्राण से भी प्यारा है वो, और मुझे वो प्राण प्यारी है, मेरी प्राण से भी ज़्यादा प्यारी है, प्राण से प्यारी कुछ चीज़ नहीं हो सकती। एक बार किसी का नाक और मुंह बंद कर लो, आधे मिनट के लिए तो पता चल जाएगा कि प्राण से प्यारा है या नहीं है ना। तो यथा आत्मनः, अपने, प्राणाः अभीष्टा, प्राण अभीष्ट हैं, है ना। ये सांस लेना देना, ये जो प्राण है, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा चाहने वाली चीज है व्यक्ति के द्वारा। जैसे ये अभीष्ट होते हैं, भूतानाम अपिते तथा, वे प्राण, भूतानाम अर्थात दूसरे जो पशु पक्षी अन्य भी जितने जीव हैं, है ना,
वे उसी प्रकार प्राण उन्हें भी अभीष्ट हैं। अपने प्राण सबको प्रिय हैं, जैसे हमें प्रिय हैं ऐसे दूसरे लोगों को भी प्रिय हैं। आत्मौपम्येन भूतेषु, आत्म मतलब अपने, औपम्येन उपमा से, अपने समान मान कर, है ना, सभी भूतों को, सभी जीवों को अपने समान मान कर, भूतेषु जीवों पर दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं। कौन? साधवः साधु लोग दया करते हैं, है ना। मैं तो दया का धारण कर चुका हूं, है ना। वो कहता है कि देखो मैं धर्म जानता हूं, है ना, मैं पढ़ा लिखा बाघ हूं, है ना, मैंने धर्म पढ़ा है, मैंने सुना है ना। जैसे अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, वैसे ही दूसरे जीवों को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। इसीलिए अपने जैसे स्वयं को प्राण प्रिय है, वैसे ही दूसरे को भी प्राण प्रिय हैं। इस ऐसा समझकर, अपने समान समझकर, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, है ना। तो ऐसा सोचकर क्या करता है? दयाम कुर्वन्ति साधव, साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वे दयाम कुर्वन्ति भूतेषु, है ना, सभी प्राणियों पर दया करते। अच्छा, अपरंच, और सुनो, और सुनो, और बात सुनो। देखो धर्म क्या है। प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति, है ना। प्रमाण क्या है? सुख में प्रमाण क्या है? दुख में प्रमाण क्या है? तो क्या कहते हैं कि प्रत्याख्याने च दाने च, प्रत्याख्यान अर्थात कोई दान मांगने आता उसको लौटा देना, अरे जा हमें नहीं देना तुझे, है ना, ऐसे करके कोई लौटा देता है, या फिर दान करता है, या सुख में या दुख में या प्रिय में, किसी प्रियकारी कार्य में, या अप्रिय या अप्रियकारी कार्य में, औपम्येन, आत्म औपम्येन, अपनी उपमा से, है ना, अपने साथ अपने समान सबको समझते हुए, पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति, प्रमाण जानता है ना, उसी को प्रमाण मानता है। जैसे स्वयं के साथ हमें दुख अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को भी दुख अच्छा नहीं लगता, है ना। दूसरे को सुख अच्छा लगता है, तो हमें सुख अच्छा लगता है, तो दूसरे को भी सुख अच्छा नहीं लगता, है ना। इसलिए क्या कहा गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने से कुछ प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा परेशान न समाचरेत, दूसरे के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भाई, है ना। जो तुम कह रहे हो कि तू मारक है, तेरा मैं कैसे विश्वास कर लूं, है ना। मैं तो धर्म जान चुका हूं, देखो मैं धर्म की कितनी बातें जानता हूं, है ना। मैं, मुझे लोभ नहीं है, मैं दान दे रहा हूं, जिस किसी को दे रहा हूं, है ना, धर्म में जानता हूं, तो मैं कैसे मार सकता हूं तुमको, है ना। जो मुझे प्रिय नहीं है, मुझे भी अपने प्राण प्रिय हैं, तो सभी जीवों को प्राण प्रिय हैं, तो मैं किसी का प्राण हरण क्यों करूंगा। मैं तो वैसे ही कि मैंने जवानी में इतने मनुष्यों और पशुओं को मारा है कि उनके उसका फल स्वरूप मैंने अपने पूरा वंश नाश मेरा हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, है ना। अन्य और सुनो, और सुनो, है ना, मैं धर्म जानता हूं। क्या जानता हूं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। आह क्या अच्छा श्लोक है ना। क्या कहता है वो बाघ? बाघ कहता है कि देखो, है ना, क्या कि मातृवत परदारेषु, है ना, परदारेषु दूसरों की दाराओं में, दूसरे की स्त्रियों में। दाराह शब्द जो है वो स्त्रीवाचक शब्द है, और नित्य बहुवचनांत शब्द है ना। ये नोट करने वाली बात है। नित्य बहुवचनांत शब्द है दारा, वो बहुवचन में ही चलता है, चाहे पत्नी एक हो, किंतु दारा, यदि उसके लिए दारा शब्द का प्रयोग होगा तो वो नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होगा, है ना। परदारेशु दूसरे की पत्नियों को, जो मातृवत, मातृवत माता के समान देखता है ना, दूसरे की पत्नियों को माता के समान देखता है। परद्रव्ये सुलोष्ठवत,
दूसरों का जो धन है, दूसरे के धन को वो कैसे मानता है, जैसे मिट्टी का ढेला, लोष्ठ ढेला है ना, मिट्टी के ढेले के समान समझता है दूसरे को, धन को दूर से भी नहीं छूता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जितने भी भूतेषु अर्थात जीव हैं, जितने जीव हैं उनमें आत्मवत अपने समान मानता है, अपने समान दूसरों को। यह पश्यति जो देखता है, स पंडित, वही पंडित है ना, वही समझदार पुरुष है। त्वं च अतीव दुर्गतः तेन तत्तुभ्यम दातुम, है ना, सयत्नो अहम। बाघ कहता है उस पंडित को कि त्वं च अतीव दुर्गतः, और तुम जो हो अतीव दुर्गतः, बहुत दीन हो, है ना, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे हाल चाल से, तुम्हारी वेशभूषा से दिख रहा है, तुम तो अतीव बहुत ज्यादा दुर्गतः गरीब हो। अतः तेन इस कारण, तत् उस कंगन को, तुभ्यम तुमको, दातुम देने के लिए, सयत्नो अहम मैं यत्न कर रहा हूं, है ना, यत्न, सयत्न यत्न सहित होना, है ना, तुम्हें देने के लिए मैं बहुत ज्यादा यत्न कर रहा हूं। जो तुम्हें ये इतने सारे प्रमाण दे रहा हूं, तुम सोचो कि वो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी स्थिति देखकर मैं तुम्हें ज्यादा कह रहा हूं कि भाई तुम जो हो इतने गरीब हो, तुम्हारी कुछ गरीबी का हल हो जाएगा, है ना। इसलिए दरिद्र को दिया गया दान ही सफल है, ऐसा बता दिया इसने, है ना, तुम तो दरिद्र हो। अब क्या है, धीरे धीरे उस पंडित की मनोदशा जो है वो बदल रही है। वो दूर था, अब तक दूर पे खड़ा खड़ा सुन रहा है उसकी बात। क्या कहता है वो, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, व्याधि व्याधितस्य औषधम पथ्यम, निरुजस्य किमौषधम। अब ये कह रहे हैं दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर, है ना, दरिद्रों को दान कर, है ना, दरिद्रों का भर मतलब भरण कर, उनका पोषण कर। माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, ईश्वर जो पहले से ही ऐश्वर्यशाली हैं उनको धनम, धन माँ प्रयच्छ मत दे, है ना, दरिद्रों को दे, है ना, उन धनशालियों को मत दे, धनियों को मत दे। क्यों, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, है ना, पथ्य, पथ्य कहते हैं जो बीमार को जो खाना दिया जाता है ना, वो ऐसा पथ्य। व्याधि तस्य औषधित औषधम, व्याधित जो पीड़ित है, जो बीमार है, उसको तो वह औषध का काम करता है। और नीरुजस्य किम औषधि, और नीरुज, है ना, रुक कहते हैं रुग्णता को, रोग, रोग को। नीरुक अर्थात जिसके पास रोग नहीं है, अर्थात जो निरोगी है। निरोगी के लिए किम औषधि, निरोगी को औषधि ही, औषधियों से, किम क्या प्रयोजनम, प्रयोजन है, प्रयोजनम यहाँ पर शब्द आ जाएगा, है ना, कि दरिद्रों को दान कर, हे कौन्तेय, दरिद्रों को दान कर, ऐश्वर्य वालों को दान मत कर। व्याधितस्य, जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, उनका औषध, उनकी जो पथ्य जो है उनके लिए औषध है, किंतु जो निरोगी हैं उन्हें औषधियों से क्या प्रयोजन है, अर्थात उन्हें औषधियों से क्या करना, है ना। अब देखो इससे आगे का मैंने भेजा हुआ है या नहीं, एक बार मुझे बताओ, मैंने कहाँ तक भेजा हुआ है आपको, ये बताओ। यहीं तक भेजा हुआ है, 35 तक, है ना। जी गुरुजी। क्या, 35 पृष्ठ तक ही भेजा हुआ है ना। जी गुरुजी। चलो फिर 35 तक भेजा हुआ है, तो आज फिर यहीं समाप्त करते हैं इसको, पाठ को। ठीक है, कहीं कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो।